नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। तो बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस कौन उपलब्ध कराता है? स्टैंडर्ड टूल बार। एमएस वर्ड में एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है जो बहुत सारी कमांडें होती हैं इसमें, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सर्च, प्रिंट, स्पेलिंग, कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू इत्यादि बहुत सारी कमांडें होती हैं जो हमें बार बार प्रयुक्त होती हैं। तो इसकी आसानी से एक्सेस कराता है, जिससे बार बार हमें मेनू के अंदर नहीं जाना पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑनलाइन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या है? तो जो एक कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों और कार्यों की जो ऑनलाइन डिस्प्ले लिस्टिंग होती है वो क्या कहलाती है? मेनू कहलाती है। क्या कहलाती है? मेनू। मेनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। तो मेनू में बहुत सारी कमांड होती हैं और हर कमांड का एक विशेष कार्य होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कमांड हो जाएगा। मेनू में की लिस्ट होती है। तो अभी हम चर्चा किए, मेनू में बहुत सारी कमांड्स होती हैं, कमांडों की एक लिस्ट होती है और हर कमांड का अपना अपना एक विशेष कार्य होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कमांड हो जाएगा। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो यह सेलेक्ट होता है। तो वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक किया जाए तो यह सेलेक्ट हो जाता है। लिस्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एमएस वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने में किया जाता है? तो यदि हम स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जाएंगे तो इस टाइप का एक ऑप्शन होगा यू और अंडरलाइन, तो वहां पे सेलेक्ट करें। नहीं तो एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+ यू, इसको हम करके स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। जिस भी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना होता है तो पहले उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल+ यू शॉर्टकट का इस्तेमाल करके उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? एक एप्लीकेशन सूट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट होता है और इसका जो आविष्कार जो हुआ था 1988 में एमएस कॉरपोरेशन द्वारा, एक अमेरिकी कंपनी उसके द्वारा किया गया था। और ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का संगठन होता है, इसीलिए इसे एमएस ऑफिस बोला जाता है। यदि एमएस ऑफिस में देखें तो मेन रूप से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हो जाएगा? एक एप्लीकेशन सूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या होता है? यह एमएस वर्ड जो होता है एक टाइपिंग टूल होता है, डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल होता है। एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो शब्द क्या कहलाता है? तो वो शब्द कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट बनाने में, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में, स्टोर करने में, रिट्रीव और प्रिंट करने में कुल मिलाकर वर्ड प्रोसेसिंग ये कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? डॉट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .docx। याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का .docx। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से मेनू से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जाते हैं? तो ये स्टार्ट मेनू होता है। स्टार्ट मेनू होता है जिससे ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जाते हैं। ये वर्ड में आपको नीचे ही मिल जाएगा। जब हम मॉनिटर को देखेंगे तो नीचे जो होता है वो स्टार्ट मेनू होता है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट मेनू। एडिट मेनू में कट, कॉपी, पेस्ट का विकल्प पाया जाता है और ये विकल्प यूजर को टेक्स्ट को कॉपी करने या अन्य फाइल को में पेस्ट करने की अनुमति देता है। और ये इनमें से शॉर्टकट की भी बात कर लेते हैं। कट का जो होता है कंट्रोल+X, कट का, कॉपी का कंट्रोल+C कॉपी और कंट्रोल+ भी पेस्ट। ये शॉर्टकट की याद रखिएगा,
पिछले बार के एग्जामों में हर शिफ्ट में शॉर्टकट की पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है? ये कहाँ मिलती है? कट कॉपी करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? क्लिपबोर्ड में। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें कट और पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+X कट हो जाएगा वो पैराग्राफ, और Ctrl+V पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड में स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग जो किया जाता है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट करने में। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें बहुत सारे फ्रंट की स्टाइल, साइज, कलर बदलना, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना, टेक्स्ट का अलाइजमेंट करना, चेंज करना इत्यादि फॉर्मेटिंग कमांड में आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, MS वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है। MS वर्ड जो है एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि MS ऑफिस के सूट पैकेज में उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड से संबंधित नहीं है? MS वर्ड से संबंधित नहीं है तो यहाँ पे देखें, पेज लेआउट, मेलिंग, फॉर्मेट पेंटर, ये सारे ही MS वर्ड से संबंधित है। लेकिन एंटीवायरस जो है MS वर्ड से संबंधित नहीं है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करने में हमारी सहायता करता है और इसको इंस्टॉल कराया जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में पिक्चर को जोड़ने या टेक्स्ट को जोड़ने में हम इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हम इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, MS विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि क्या कहलाती है? MS विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि क्या कहलाती है? पेज ब्रेक कहलाती है। पेज ब्रेक में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमें पेज को ब्रेक करना होता है तो कर्सर को उपयुक्त स्थान पर रखते हैं और Ctrl+Enter शॉर्टकट की है, इसका इस्तेमाल करके हम पेज ब्रेक करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक। डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे जो होगा कि डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हेडर और फुटर का प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पृष्ठ पर यह दिखाना चाहते हैं कि आपका नाम, शीर्षक, पृष्ठ संख्या इत्यादि जब हमें दिखाना होता है तो हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो, वर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करना हो तो हम क्या करते हैं? फाइल में जाते हैं, फिर सेंड टू में जाते हैं, फिर मेल रेसिपिएंट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फाइल, सेंड टू और फिर मेल रेसिपिएंट। वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करना होता तो। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती हैं? तो ये डॉक्यूमेंट फाइलें होती हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से बनाई जाती हैं। कौन सी फाइल्स? डॉक्यूमेंट फाइल्स। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो उसे पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए जिससे फाइल को ढूंढने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होता है? किसी डॉक्यूमेंट को यदि प्रिंट करना है तो फाइल मेनू में जाते हैं और फाइल मेनू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो सबसे आसान जो रास्ता है यही है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड में वर्तनी की जांच सुविधा किस टाइप के अंतर्गत आती है? तो यदि वर्तनी कोई शब्द की जांच करना होता है तो हम रिव्यू में जाते हैं। किस में जाते हैं? रिव्यू में। वर्तनी की जांच करने के लिए डॉक्यूमेंट में रिव्यू टैब में पड़ जाते हैं और फिर स्पेलिंग और ग्रामर को क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद जो उसमें चेंजमेंट होता है वो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? तो जो कंप्यूटर जब हम देखते हैं मॉनिटर को तो जो सबसे निचला वाला भाग होता है, काले कलर की पट्टी होती है, वो टास्क बार कहलाता है।
जिसमें राइट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो स्टार्ट बटन होती है और कुछ आइकॉन्स वगैरह होते हैं, और राइट साइड में देखेंगे तो जूमिंग वगैरह के ऑप्शन होते हैं। तो कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? तो ये स्क्रीन के सबसे निचले वाले भाग में स्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में जो आपकी पोजीशन कर्सर दिखाता है। कौन दिखाता है? कर्सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्सर। यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो क्या करते हैं? यदि कोई फाइल सेव की हुई फाइल में हम कुछ काम करते हैं, एडिट करते हैं, तो यदि हम उसे परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको दोबारा सेव करना पड़ता है। तो फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना अति आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेव करना। डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट करते हैं? डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट करते हैं? तो हम हेडर और फुटर दोनों में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्ड में जो पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो पेज का जो होता है मार्जिन बदल जाता है। क्या हो जाता है? पेज का मार्जिन बदल जाता है। पेज, इसके लिए हम पेज लेआउट में जाते हैं। पेज लेआउट में जैसे जाते हैं तो एक इंडेंट करके ऑप्शन आता है, इंडेंट ऑप्शन आता है, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज के एरो दिखाई देते हैं। उसके आधार पर हम पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं, और जब हम इंडेंट कर देते हैं तो पेज का जो होता है मार्जिन होता है वो बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्ड कैरेक्टर का अपीयरेंस क्या है? टाइप्ड कैरेक्टर का जो अपीयरेंस होता है वो फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट टाइप्ड कैरेक्टर का अपीयरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है? तो डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट में दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन जस्टिफाइड अलाइन करता है उसको, और इसको शॉर्टकट की है इसकी क्या? Ctrl+J। Ctrl+J से हम जस्टिफाइड करते हैं। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो? तो ये लेफ्ट मार्जिन को कौन एडजस्ट करता है? लेफ्ट जस्टिफाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चुने गए पैराग्राफ को दाएं से बाएं खिसकाने की अनुमति कौन देता है? तो ये एकल इंडेंट देता है। दाएं से बाएं खिसकाने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एकल इंडेंट जो होता है हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। और यदि हम इंडेंट की बात करें तो किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की खाली जगह होती है। किसी पेज का ये जो मार्जिन होता है और खाली टेक्स्ट के बीच का जो खाली जगह होता है ये इंडेंट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ होता है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमें पेज लेआउट में मिलता है। पेज लेआउट में जाएंगे तो वहाँ पे ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट ये दो ऑप्शन मिलते हैं। ओरिएंटेशन जो होता है वो पेज का हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, और यदि हम पोर्ट्रेट की बात करेंगे तो ये वर्टिकल पोर्शन होता है। तो जो हमें चाहिए उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ मिलता है? पेज लेआउट ओरिएंटेशन में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता कमांड्स का यूज करता है। यदि डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढना हो और उसे सही करना हो तो किस का प्रयोग करते हैं? फाइंड और रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। किसका? फाइंड और रिप्लेस का। और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। शॉर्टकट की से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। Ctrl+H से हम फाइंड और रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेलिंग चेक में निम्न में से किसकी गलती का पता लगाएं? यदि स्पेलिंग चेक करते हैं तो इसमें से देखते हैं किसकी गलती का। तो किसी एक वर्ड की गलती को स्पेलिंग चेक द्वारा किया जाता है। रेनी डे ये सही है। टुडे इज रेनी ए डे, यहाँ पे इसकी गलती पकड़ने का पता लगाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? बी, टुडे इज रेनी डे। बाकी ये सही है। वर्ड का कौन सा फीचर होता है जो कुछ स्पेशल कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है? तो वर्ड का जो ऑटो करेक्ट फीचर होता है ये स्पेलिंग्स और कैपिटल अक्षरों को या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यदि
आप एक शब्द टाइप करते हैं तो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक बेबी अंडरलाइन दिखता है। यदि हम एक वर्ड शब्द टाइप करते हैं और वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो वर्ड के नीचे एक रेड कलर का बेबी अंडरलाइन दिखाई देता है। वो क्या है, किस कलर का होता है, रेड कलर का। और इसको हम अपने कंप्यूटर की वर्ड डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। यदि किसी डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ या किसी वाक्य को डिलीट करना है तो हम जिसको डिलीट करना होता है उसे हाईलाइट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाईलाइट एंड डिलीट। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है। एमएस एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है स्टेटस बार। जब हम एक्सेल की वर्कशीट पे जाएंगे तो जो सबसे नीचे जो दिखाई देगा विंडो में, जो सबसे नीचे दिखाई देगा वो ऐसे लंबी पट्टी, वो क्या कहलाती है, स्टेटस बार। और यहाँ पे जो राइट साइड लेफ्ट साइड में इसके रेडी लिखा होता है और राइट साइड में इसके जूमिंग वगैरह के ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से जो एमएस एक्सेल विंडो का जो अंतिम बार क्या कहलाता है, स्टेटस बार। एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो यदि हम वो कौन सा टेक्स्ट है, तो फुटर जो होता है जिसे हम पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, फुटर। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुटर। वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर है। वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर क्या है, तो यहाँ पे देखें यूज़र नेम, सीट नेम, डेट और काम, इसमें से कोई नहीं है। जब हम एक्सेल सीट की नई कार्यपुस्तिका सीट ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सीट सिलेक्ट जो होता है वो रिक्त होता है, खाली होता है, जिसमें हम पाठ या कोई चित्र जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्कशीट का डिफ़ॉल्टर हेडर है यहाँ पे कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। एक्सेल के एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, तो ये फार्मूला बार डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सम B1 रेशियो B10 किसका उदाहरण है, तो ये फार्मूला का उदाहरण है। सम B और B1 रेशियो B10 का अर्थ होता है कि B1 से लेकर B10 तक, B1 से लेकर और B10 तक जितने सारे B1, B2, B3, B4 से लेकर B10 तक आते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। और ये किसका उदाहरण है, फार्मूला का। इसमें फार्मूला वगैरह लगाया जाता है, जैसे इसमें सम लगाया गया है। सेल में एक फार्मूले का परिणाम होता है। सेल में जब हम फार्मूला कोई सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जो निकलता है तो वो क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। सेल में एक फार्मूले का परिणाम क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम है। एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम क्या है, फंक्शन। प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले को फंक्शन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। यदि हम एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो इलस्ट्रेशन, लिंक्स, सिंबल, ये तीनों मौजूद है। जो पैराग्राफ होता है ये मौजूद नहीं है, पैराग्राफ इसमें नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों की डायनेमिकली गणना कर पाता है, तो क्या कौन कर पाता है, फार्मूला और फंक्शन। एक्सेल में फार्मूला और फंक्शन के द्वारा ही एक विशेष माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों की डायनेमिकली गणना हो पाती है। एक्सेल के वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है, तो एक्सेल के वर्कबुक में वर्कशीट का संग्रह माना जाता है। वर्कशीट के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं, तो एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए हम टाइटल बार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टाइटल बार का। और ये टाइटल बार जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। जब हम एक्सेल सीट खोलेंगे तो सबसे ऊपर जो होता है टाइटल बार होता है। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट पे जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, जो यूजर होता है वो डॉक्यूमेंट में अपना नाम देता है उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए, क्या करते हैं, तो वर्कशीट में यदि नाम बदलना होता है तो जब हम
एक्सेल सीट पे जाते हैं तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 वगैरह जो नीचे ऑप्शन आता है, तो उसमें जिस वर्कशीट की का नाम बदलना होता है तो वर्कशीट पर डबल क्लिक करते हैं और अपना जो नाम डालना चाहते हैं उसमें नाम टाइप कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वर्कशीट टाइप पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। एक कॉलम टेक्स्ट समानता किस तरह का अलाइन होता है? तो एक कॉलम टेक्स्ट समानता किस तरह का अलाइन होता है? तो राइट अलाइन होता है। एक कॉलम टेक्स्ट समानता राइट अलाइन की तरह अलाइड होता है। एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट करता है, तो एक्सेल जो होता है सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट करता है, लेफ्ट अलाइड करता है, लेफ्ट अलाइड करता है। इस तरह से हमने वर्ड और एक्सेल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम शामिल करेंगे। धन्यवाद।